तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली एक्सपेंशन पॉलिसी वाज डिसकंटिन्यूड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहला ऑप्शन है, द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थ्रू वॉर वाज प्रोवाइडिंग प्रूविंग कॉस्टली एंड वाज रिड्यूसिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और सेकंड है, टू कंसोलिडेट द टेरिटोरियल गेन आफ्टर ए रैपिड एक्सपेंशन। लॉर्ड वेलेस्ली कब आए थे? 1798, ठीक है, 1798 में आए। ठीक है, उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को कंसोलिडेट करा। कंसोलिडेट करने के लिए उन्होंने जो पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन थी उसको डिसकंटिन्यू करा। और डिसकंटिन्यू करके कौन सी पॉलिसी लाई थी? सब्सिडियरी अलायंस। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन करके, वॉर करके जो है वो एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे थे, कॉस्टली प्रूव हो रहा था, कंपनी का लॉस हो रहा था। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो क्या है? ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है कि जो कॉस्टली प्रूव हो रही थी इसलिए उन्होंने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को छोड़ के कौन सी लाई? सब्सिडियरी अलायंस। और कब लाई? कब आए थे ये? 1798 में। और सेकंड क्या है? टू कंसोलिडेट द टेरिटोरियल गेन आफ्टर ए रैपिड एक्सपेंशन। देखो, टेरिटोरियल गेन कर लिया था, अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके, ठीक है, दूसरे की मिलिट्री का यूज करके, अपने मतलब अपनी मिलिट्री का यूज करके दूसरे के एक्सपेंसेस पे उनको एम्पायर खड़ा करना था। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि किस तरह से राजा से पैसे लिए जाते थे और सेना अपनी वहां पे एस्टेब्लिश करके उसको राजा को ही डोमिनेट किया जाता था। तो ये हो गया आंसर इसका सी। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या क्या कॉज है? heavy taxation and highly unpopular revenue settlement cause resentment in rural area। ठीक है, जो टैक्सेस थे वो हाई हो चुके थे और रिवेन्यू सिस्टम भी खराब हो चुका था। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। द कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर इंडियंस इन कंपनीज आर्मी कॉज डिसकंटेंट अमंग द नेटिव सोल्जर। ठीक है, जो सोल्जर थे उनका भी कंडीशन ठीक नहीं थी। सेकंड भी ठीक है। द ब्रिटिश सेटबैक इन फर्स्ट अफगान वार। अब फर्स्ट अफगान वार हुआ, ठीक है, ब्रिटिश को डिफीट मिल गई। ठीक है, इससे क्या पता चला कि जो ब्रिटिश है दे आर नॉट इनविंसिबल। ठीक है, उनको डिफीट किया जा सकता है, वो सुपीरियर नहीं है। तो इसका जो आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन क्या कराया? थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपने, विद रेफरेंस टू द नेशनलिस्ट रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या है इसका आंसर? आपने करा हुआ है। इसमें आपने ध्यान रखना है कि क्या पूछा आपसे? इनकरेक्ट पूछा है कि ब्रिटिश की फॉरेन पॉलिसी है उसके लिए नेशनलिस्ट का क्या रिस्पॉन्स था। पहला है, नेशनलिस्ट कंडेम्ड द इंपीरियलिस्ट एफर्ट्स टू डिवाइड चाइना बाय फॉरेन फोर्सेस। ठीक है, उन्होंने कंडेम करा कि जो चाइना को डिवाइड किया जा रहा है फॉरेन फोर्सेस के द्वारा। ठीक है, दूसरा है, दे एक्सप्रेस्ड द सॉलिडारिटी विद अदर कॉलोनीज फाइटिंग फॉर फ्रीडम सच एज रशिया एंड आयरलैंड। ये भी उनका स्टैंड था कि जो अदर कॉलोनीज है उनको भी साथ लेके चला जाए। और कांग्रेस सपोर्टेड फॉर बर्मा फ्रीडम, और कांग्रेस ने भी बर्मा की फ्रीडम को सपोर्ट करा था कि बर्मा को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए। तो इसका जो इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट हो गया आपका नन। फोर्थ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई के बारे में पूछा गया है, क्या कराया आपने इसका आंसर? शी सेट अप ब्रह्मोस महिला समाज इन पूना। एस्टेब्लिश करा था उसने या नहीं करा था? ब्रह्मो महिला समाज करा था या आर्य महिला समाज करा था? ठीक है, ब्रह्मो महिला समाज नहीं करा था। यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है कि ब्रह्मो महिला समाज नहीं करा था, उसने करा था आर्य महिला समाज 1882। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, शी ब्रॉट आउट ए बुक इन मराठी श्री धर्म नीति। ठीक है, धर्म नीति बुक उसने लिखी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। अब पंडिता रामाबाई, मेन कंसर्न क्या था इनका? मेन मुद्दा क्या था इनका?
एक मुक्ति सदन भी उन्होंने करा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुक्ति सदन किसके लिए करा था, क्या पर्पस था इनका? मुक्ति सदन, वुमेन एम्पावरमेंट तो होगा ही, पर किसके लिए स्पेसिफिक है कुछ? हाँ, जो विडो मैरिज, जो विडोज के लिए होम एस्टेब्लिश करा था इसने, विडोज के लिए होम शेल्टर प्रोवाइड करा था, कहाँ? मुक्ति सदन, ठीक है। लेकिन इसमें एक और बात है कि जो हाई कास्ट हिंदू वुमेन थी, ठीक है, उसके लिए ही ये था विडोज होम या मुक्ति सदन, जिसके लिए इन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है। तो आंसर हो गया इसका बी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर एस्टैब्लिश अद्वैत आश्रम एट अलुवा? श्री नारायण गुरु, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर राष्ट्रगुफ्तार? ये है आपका दादा भाई नारोजी, इजी क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉर्ड मैकुले मिनट, इसके बारे में बताना है आपको कमीशन, या इट रिकमेंडेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मासेस। देखो इन्होंने क्या बात करी थी, इंग्लिश मीडियम को इंट्रोड्यूस करा था, और इंग्लिश मीडियम से ही ऑटोमेटिकली बहुत सारे जो वो उस टाइम के आप कह सकते हैं कि लोग थे, वो एक्सक्लूड कर दिए थे उन्होंने एजुकेशन से। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि कुछ कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाए और वहां पे इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया जाए। तो मासिस से इनका कोई कंसर्न नहीं था। पहला जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है। सेकंड है हमारे पास, लॉर्ड मैकुले हेल्ड द व्यू दैट इंडियन लर्निंग वाज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग, ठीक है। तभी तो इन्होंने इंग्लिश इंट्रोड्यूस करी कि जो इंडियन की लर्निंग है, ट्रेडिशनल लर्निंग है, वो आपकी इंफीरियर है। तो सेकंड करेक्ट हो गया, फर्स्ट इनकरेक्ट, आंसर करेक्ट पूछा है आपसे तो बी। और कौन सी ईयर में आया था लॉर्ड मैकुले? 1835, वेरी गुड, 1835। आपका है 8th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 8 का क्या आंसर लिखा आपने? It provided the viceroy shall nominate at least one Indian into his executive council. फॉल्स है, तो क्यों फॉल्स है? इसमें भी इंडियन नॉमिनेट हो गए थे, 3 नॉमिनेट हुए थे। हाँ, वो थे आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वेरी गुड, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। इट टुक अवे द लेजिस्लेटिव पावर्स फ्रॉम द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, ठीक है। देखो 1857 तक क्या चली? सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। 1857 का रिवॉल्ट हुआ और उसके बाद पावर्स को रिस्टोर किया गया और डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू, तो इट रिस्टोर्ड, क्या होगा यहाँ? रिस्टोर्ड। और थर्ड है, इट एम्पावर्ड द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस बट with the concurrence of legislative council during an emergency, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है, जब वो क्या करेगा, ऑर्डिनेंस को इशू करेगा। तो यहाँ विद की जगह क्या होगा? विदाउट, इवन विदाउट कॉन्फ्रेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपका आंसर हो गया करेक्ट पूछा है नन। 9th का क्या करा है आपने? Consider the following statement. Lord Lytton started a new foreign policy of proud reserve, which was aimed at having scientific frontier and safeguarding sphere of influence. लॉर्ड लिटन ने पॉलिसी कौन सी शुरू करी? प्राउड रिजर्व, ठीक है, जो फ्रंट है साइंटिफिक बेसिस पे फ्रंट को सेफगार्ड किया जाए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी क्या है? करेक्ट है। और ट्रीटी ऑफ गंडामक साइंड आफ्टर द
सेकंड एंग्लो अफगान वॉर प्रोवाइडेड दैट परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंस टू बी स्टेशन एट काबुल। ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपसे क्या पूछा गया? इनकरेक्ट। तो स्टेटमेंट क्या होगी? डी। अगर आपसे पूछे ट्रीटी ऑफ गंदामक ईयर 1870, ठीक है 1870। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच्ड? कौन से मैच है? अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। करेक्ट है, ठीक है। और ये क्यों है करेक्ट? ये अमृता बाजार पत्रिका ही थी जो वर्नाकुलर पेस्ट एक्ट आया था, तो वो रातों रात इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो गई थी। और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी करेक्ट है। और ये कैसा न्यूज़पेपर है? वीकली, जो यहाँ स्पेस नहीं है थोड़ा। केसरी, केसरी बाल गंगाधर तिलक। तो आपसे पूछा है करेक्टली मैच 1 and 2, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग सॉल्ट सत्याग्रह। मालाबार, मालाबार में कौन थे? मालाबार में, वेरी गुड, मालाबार में है आपके के केलापन। और मद्रास में, मद्रास में सी, ये स्पेस नहीं है थोड़ा सा देख लेना में। मद्रास में मद्रास रीजन में है सी राजा गोपालचारी। और उड़ीसा में है, तो यहाँ पूछा है आपने करेक्टली मैच्ड, तो करेक्टली मैच्ड हो गया आपके डी। ओके, 12th क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन बारगा? ऑपरेशन बारगा, ऑपरेशन क्या करा इसका? ऑपरेशन बारगा है आपका टिनेंसी एक्ट। ऑपरेशन बारगा है वेस्ट बंगाल में जो टिनेंसी राइट है, उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। तो टिनेंसी से रिलेटेड है, टेनेंसी से रिलेटेड है ऑपरेशन बारगा, और ये है वेस्ट बंगाल में हुआ था। तो इसमें है आपका नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। इसके लिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि आप टिनेंसी राइट ट्रांसफर करने के बजाय उनको क्या दे, टिनेंट्स को क्या देना चाहिए? ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप राइट्स देने चाहिए, ओनरशिप राइट्स की बात करी गई थी। Who was the viceroy of India during the onset of salt सत्याग्रह? कौन है? लॉर्ड इरविन, वेरी गुड, लॉर्ड इरविन। और इनका टेन्योर था 1929, 19, चलो मैंने बता दिया, 1926 से 33, 32, 30, हाँ 1931 की अप्रोक्स है, ठीक है इतना। लेकिन 1920, 1930, 31, 30 है वैसे, 1930 है वैसे, या 31 है, चलो ये देख लेना, अप्रोक्स है 1926 से लेके 1930 है आई थिंक। चलो ये देख लेना आपने थोड़ा सा। 14th क्वेश्चन, the word Swaraj was mentioned for the first time in which of the following Congress session? Very good, सी है आपका कांग्रेस सेशन held at कलकत्ता 1906। arrange the following in chronological order। आपका स्वराज पार्टी कब बनी? 1923। चौरी चौरा 1922, वेरी गुड। नेहरू रिपोर्ट, ठीक है 28, 1927। ये हो गया आपका 2-1-2-1-4-3, ठीक है। दीन बंधु मित्रा प्ले नील दर्पण वॉज फेमस फॉर द डिपिक्शन ऑफ डी, ठीक है। 17th, अच्छा दीन बंधु, ये हो गया आपका डी। ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्स, ऑपरेशन ऑफ पीजेंट्स एट द हैंड ऑफ निको ब्लांका। 17th क्वेश्चन,
Who among the following viceroy had adopted a policy of patronage and intrusive surveillance towards princely state? कर्जन, ठीक है। सर्वेलेंस के लिए जो मतलब या आपकी एक तरह से स्पाई सिस्टम या उनको चेक ऑन रखना, वो है आपका 18th क्वेश्चन। ये आप कंसीडर द फॉलोइंग, ये है आपका दिल्ली प्रपोजल के अकॉर्डिंग। दिल्ली प्रपोजल में ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात करी, लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपकी 1/3। वेरी गुड, इसमें है 1/3, तो आंसर हो गया इसका करेक्ट पूछा है ना, तो आंसर हो गया 1। ठीक है। ट्राइबल मूवमेंट्स है, ट्राइबल मूवमेंट्स फ्रंटियर और नॉन फ्रंटियर। जो फ्रंटियर मूवमेंट्स है उन वो फॉरेस्ट बेस्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके पास पहले से लैंड है। फ्रंटियर बेस्ड मूवमेंट है, उनके पास पहले से लैंड है, वो लैंड और फॉरेस्ट के लिए नहीं लड़ेंगे, वो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी के लिए लड़ेंगे। ठीक है। उन पे जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी है, वो बोलेंगे कि हमारे फैसले हम खुद बनाए, लॉज खुद बनाए। तो फ्रंटियर ट्राइबल रिवॉर्ड्स किसके लिए लड़े? पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। ठीक है। और इनको फॉरेस्ट इनके पास है, लैंड भी इनके पास है। ठीक है। और नॉन फ्रंटियर नहीं, जो फ्रंटियर है वो आपके लॉन्ग टाइम तक चले हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट क्या है इसमें? बोथ। ठीक है। फ्रंटियर ज्यादा टाइम तक लड़े क्योंकि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी गवर्नमेंट इतने आसानी से नहीं देती।